नमस्कार, मैं श्री राम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करते हुए लेकर आया हूं आज का न्यूज मैगजीन। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची पहली गैर श्वेत महिला, बिना इंटरनेट के होगा डिजिटल भुगतान, स्वावलंबन की ओर एक कदम और, उधार चुकाने अमेरिका से भारत आए भाई बहन, कच्छ के रन में फ्लेमिंगो के घोंसले। सिख महिला प्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचकर रच दिया इतिहास। लेते हैं ज्यादा जानकारी। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने अकेले दक्षिण ध्रुव का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। चंडी का यह साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट से अपनी यात्रा शुरू की। उसने अगले कुछ सप्ताह अंटार्कटिका में अकेले स्कीइंग करते हुए बिताए और 3 जनवरी को घोषणा की कि उन्होंने 40 दिनों में 700 मील का ट्रैक पूरा किया है। इससे पहले चंडी ने कहा था कि अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा, सबसे शुष्क और सबसे ज्यादा हवा वाला महाद्वीप है। वहां कोई भी स्थायी रूप से रह नहीं सकता। जब उन्होंने पहली बार योजना बनाना शुरू किया था तो उन्हें महाद्वीप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी बात ने उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने अपने दक्षिण ध्रुव की यात्रा अभियान की तैयारी में 2.5 साल बिताए, जिसमें फ्रेंच आल्प्स में क्रेवास प्रशिक्षण और आइसलैंड में ट्रेकिंग शामिल है। डिजिटल भुगतान के लिए अब इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं कैसे। जल्द ही बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के हो सकेगा डिजिटल भुगतान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गांवों और छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की अनुमति दी है। आरबीआई ने इसके लिए प्रति लेन देन 200 रुपये तक के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति दी थी। वही ऑफलाइन पेमेंट की लिमिट अब 2000 रुपये होगी। इसका मतलब है कि अब लोग बिना इंटरनेट के लेन देन कर सकेंगे। डिजिटल पेमेंट के लिए अब इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी। सामूहिक रूप से सैनिटरी पैड बनाती हैं ये महिला। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। दुमका के बंदरजोड़ी मोहल्ले में एक रूम में बैठी कुछ महिलाएं सहयोगी हाथ सखी मंडल की सदस्य हैं, जो स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं। कल तक घर के अंदर चौका बर्तन करके समय बिताने वाली ये महिलाएं आज घर की दहलीज लांघकर स्वावलंबन की राह पर एक कदम आगे बढ़ा चुकी हैं। घरेलू कार्य निपटाकर प्रतिदिन ये महिलाएं यहाँ एकत्रित होती हैं और सामूहिक रूप से सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं। इस संस्था का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों को सस्ते दर पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूक कराना। यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके सम्मुख एक यमदूत खड़ा था। यमराज ने पूछा, यमदूत, तुम पृथ्वी लोक गए थे, क्या हुआ? प्रभु, लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? पृथ्वी लोक के वासी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे प्रभु। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम खाली हाथ लौट आए यमदूत? नहीं प्रभु, मैं उन सबको यमलोक ले आया जो मास्क नहीं पहने हुए थे। यमलोक की यात्रा टालिए, मास्क की आदत डालिए। इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय विश्व शांति दर्शन। 25 रुपये के उधार के बदले मूंगफली बेचने वाले को मिले 25,000। कैसे, आइए देखते हैं। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई भाई बहन 25 रुपये का उधार चुकाने के लिए भारत आए। यहाँ उन्होंने आंध्र प्रदेश के उस मूंगफली विक्रेता को खोजा जिसने 2010 में उन्हें मूंगफली उधार दी थी। बरसों बाद ही सही उन भाई बहन ने उसके लिए 25,000 रुपये देकर ये उधार चुकाया है, जिससे दोनों भाई बहन अब चर्चा में आ गए हैं। अमेरिका से भारत आए इन भाई बहन की पहचान नेमानी प्रणव और सुचिता के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें ईमानदार और अच्छे नागरिक बताते हुए इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कच्छ के रन से
फ्लेमिंगो के खूबसूरत घोंसलों की तस्वीरें सामने आई हैं। आइए देखते हैं। 7 समंदर पार से आए लाखों फ्लेमिंगो कच्छ के रेगिस्तान में प्रजनन भी कर रहे हैं। देश में कच्छ के बाद सांभार झील में फ्लेमिंगो अंडे दे रहे हैं। इनके नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। यूरोप तथा दक्षिणी एशिया में पाए जाने वाले फ्लेमिंगो अब यहाँ जन्म लेकर इस झील की सुंदरता को बढ़ाएंगे। सांभर झील से 25 वर्षों बाद ये खुशखबरी आई है। प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो को इस बार राजस्थान, विशेषकर कच्छ और सांभर झील खूब रास आ रहे हैं। ये सुंदर पक्षी हमारे यहाँ प्रवास करने प्रत्येक वर्ष सुदूर देशों से आते हैं, लेकिन इस बार इन पक्षियों ने पास के साथ साथ प्रजनन के लिए भी कच्छ और सांभर झील को चुना है। इससे पहले सांभर झील में इनका प्रजनन वर्ष 1995 और 1996 में देखा गया था। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।